अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीजा। आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाज़िर हो गई हूँ एक नया बात लेकर, एक नई टॉपिक लेकर। और आप अगर सुनना चाहें तो आप सुनिए, अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो स्किप कर दें। लेकिन अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। आप सपोर्ट करें मुझे। मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ जब मेरे घर में कोई पैसे नहीं थे। मेरे घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मेरे अम्मी को दवा लाने की बहुत सख्त ज़रूरत थी, लेकिन पैसे देने वाला कोई नहीं था। वो इंतकाल कर गए, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। ये बहुत दुख की बात है और बहुत ही तकलीफ़ की बात है कि एक बेटी के लिए कि वो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकती है, ना उसके पास कुछ है अपनी माँ के लिए कुछ करने के लिए, जबकि वही माँ ने हमें बचपन में पाला पोसा बड़ा किया, 9 महीने अपने पेट में रखा, लेकिन उसी माँ के लिए हमने कुछ नहीं कर पाया। और मेरे अब्बा के लिए हमने कुछ नहीं कर पाया। हमारे बाप ने भी हमें बहुत ही लाड और प्यार में रखा। सामान मुहैया नहीं कर पाए, लेकिन क्या नाम है, प्यार दिए, मोहब्बत दिए। उनके जैसा आज तक किसी ने प्यार और मोहब्बत नहीं दिया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि पैसा बहुत मायने रखता है। अल्लाह ने तंदुरुस्ती के साथ कुछ पैसे भी दे दे, ताकि मतलब अगर तबीयत ख़राब, अगर हमारे घर में किसी की तबीयतें ख़राब हो जाती हैं तो हमें सोचना पड़ता है उसके बारे में कि दवा कहाँ से कराएं, दवा कहाँ से लाएं। और ज़िंदगी बहुत मुश्किलों में होती है जब कोई बीमार हो, अपना कोई ख़ास हो और वो तड़प रहा हो और पैसे ना हो, लाचारी हो, कहीं मांगने से भी ना मिले, तो बहुत ही परेशानी की बात होती है, बहुत तकलीफ़देह होती है। और मेरी माँ को मैंने मेरे सामने तड़पते हुए देखा। मेरे अब्बा को तो इंतकाल हुए उनका काफ़ी समय हो गया, लेकिन मैंने उन्हें देखा तो नहीं था, लेकिन मैं महसूस करती थी कि मतलब उनको अटैक आया और वो इंतकाल कर गए। बड़ा पत्थर दिल होते हैं लोगों के अंदर, रहम नहीं होता। लोग लोगों को ही तकलीफ़ देते हैं, इंसान इंसान को ही तकलीफ़ देता है। घर के कोई लोगों ने सपोर्ट नहीं किया मेरी अम्मी को। मैंने देखा कि तड़पते हुए वो मरी, और मैं उनके पास ही उनके बगल में बैठी हुई थी। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में। बहुत ही तड़प रही थी। आखिरकार उनका इंतकाल हुआ तो मैं वहीं मौजूद थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी दुनिया से सारी खुशियाँ ही चली गईं, सारे गुरूर मेरे चले गए, सारे घमंड मेरे चले गए, और जो है सारी खुशियाँ, सारे जो मेरी भले ही ज़रूरियात पूरी नहीं करती थी, लेकिन माँ के ऊपर एक गुमान रहता है कि वो है तो हमें ताकत है, हमें हौसला है। और वही मेरा गुरूर ही चला गया, मेरा मान ही चला गया। तो बहुत तकलीफ़ हुई। आज भी मैं अपनी अम्मी को बहुत मिस करती हूँ, बहुत याद करती हूँ। और जिसकी माँ नहीं है उसको बहुत तकलीफ़ है, और लोग भी उसे देते हैं क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं रह होता है, तो लोग भी उसे लाचार और मजबूर समझकर उसे बड़ी तकलीफ़ दिया करते हैं। आगे की ज़िंदगी के बारे में भी बताऊंगी। बहुत सारे मोमेंट ऐसे हैं जो मैंने बड़ी तकलीफ़ों में गुजारा है शादी के बाद। फिलहाल ये तो शादी के पहले की बातें हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें बता देती हूँ कि ताकि मुझे और कुछ आता नहीं है तो मैं यही सब सारी शेयर करती हूँ आप लोगों से। मैं तो कोई राइटर हूँ नहीं कि जो मैं लिखूँ, कोई लेखक तो हूँ नहीं, लेकिन मैं जो भी मुझसे आता है मैं बोलते रहती हूँ, आप लोगों से कहते रहती हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ तो फिर मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हुआ। मेरी तबीयत भी उस वक्त ख़राब थी और मैं बहुत ही मतलब ऐसा डिप्रेशन में चली गई। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पैसा कमाना चाहिए, लेकिन मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था क्योंकि घर की औरतें बाहर नहीं निकल सकती, ऐसा मुआशरा था। और खैर जो भी हुआ शुक्र अल्लाह का, लेकिन आगे भी जो भी होगा शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है मेरे अल्लाह का दिया हुआ हर चीज़ है और हमेशा उसी का दिया हुआ रहेगा। तो मैं कहती हूँ कि जो भी हुआ, पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है और हर किसी को होती है। एक बेटी को उसके माँ के लिए, एक माँ को उसकी बेटी के लिए,
एक बाप को उसके बच्चों के लिए, एक बच्चों को उसके बाप के लिए। और देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि पैसे वालों परेशान नहीं रहते, रहते हैं वो भी, लेकिन देखा जाए कि 80-90% जो है तकलीफ़ें पैसों से ख़त्म हो जाया करती हैं, वरना सारी ज़िंदगी तड़पना, मन को मारना, तकलीफ़ें ख़ुद को देना। मतलब कोई भी अगर सामने कह दे कि मुझे ये चाहिए, तो हम उनको भी तसल्लियाँ दिया करते हैं, दिलासा देते हैं, ख़ुद को भी दिलासा दे लेते हैं। बस यही है कि मतलब ज़िंदगी चलती रही और आगे चलती रहेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में रखे और अपने और इल्म से नवाज़े अल्लाह हमें, और हमारी ज़िंदगी बेहतर करे, हम सब की ज़िंदगी बेहतर करे। सो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में। तो चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अपना ख़याल रखें, मेरे लिए भी दुआए खैर करें। अल्लाह आपकी भी तकलीफ़ों को दूर करे, अल्लाह हमारी भी तकलीफ़ों को दूर करे।